हेलो नमस्कार गुड इवनिंग राम राम प्यारे साथियों। राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आई होप आप लोग की तैयारी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी और आप स्वस्थ हो मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो है जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 12वां है। इसमें हम लोग जो है 20 से ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कशन कर रहे होंगे। ये क्वेश्चंस आपके जो है इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, साइंस, इन सबको मिलाकर बनाया गया है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर इससे पहले के सेट आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज का अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आपका हुमायूं, जहांगीर, बाबर और अकबर। तो दोस्तों हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा अकबर। इन्होंने जो है पंचमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, और बात करें कि पंचमहल आपका स्थित कहाँ है तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है जो कि आगरे के नज़दीक पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, फतेहपुर सीकरी में है आपका पंचमहल, अकबर द्वारा बनवाया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। ठीक है, बाबरी मस्जिद, ऑप्शन है आपका मलिक काफूर, बी है मीर बकी, सी है आपका बाबर, डी है बहादुर शाह प्रथम। तो दोस्तों हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा मियाँ मीर बकी ने जो है अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, और बात करें इसका निर्माण किसके आदेश पे कराया गया था तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1527 ईस्वी में ये बाबर के आदेश पर इसको बनवाया गया था। ठीक है, 1527 ईस्वी में, और इसका निर्माण जो है तुगलक की शैली में किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस शैली में जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया, तो तुगलक की शैली में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसके बाद, हुमायूं नामा बेहद इंपॉर्टेंट रचना है इतिहास की दृष्टि से, कि रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिया गया है आपको यहाँ पे बादल खान, बी गुलबदन बेगम और सी हुमायूं, डी भीकाजी कामा। दोस्तों हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा गुलबदन बेगम। इन्होंने हुमायूं नामा जो कि हुमायूं की जीवनी है उसकी रचना किया था। ठीक है, बात करें गुलबदन बेगम की तो ये जो है हुमायूं की बहन थी। ओके, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपको यहाँ अष्ट सिद्धि, अष्ट प्रधान, अष्ट रत्न या फिर अष्ट दिग्गज। दोस्तों हमारे यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा अष्ट प्रधान। शिवाजी का जो मंत्रिमंडल होता था उसके जो 8 प्रमुख अधिकारी होते थे उन्हें अष्ट प्रधान नाम से जाना जाता था। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा, वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। ऑप्शन है आपका यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब, मलिक काफूर, अमीर खुसरो, शमसुद्दीन कैमुअर्स। तो दोस्तों यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, इन्होंने जो है 1857 के विद्रोह को अपनी आंख से देखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था। ऑप्शन है आपका अकबर, बी फिरोज शाह तुगलक, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि जजिया कर सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर किसने लगाया था। ओके, तो ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और अगर बात करें जजिया कर की तो इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। ओके, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगा दिया था, जबकि मोहम्मद बिन कासिम ने इसे बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों, सन्यासियों एवं ब्राह्मणों पर इसे लागू नहीं किया था, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने इसका विस्तार किया और इसे ब्राह्मणों पर लगा दिया। फिर इसके बाद बात आती है अकबर की, तो उसने जजिया कर जो है समाप्त कर दिया था। ठीक है, अकबर ने जो है जजिया कर क्या किया था, बंद कर दिया। उसके बाद जब औरंगजेब पुनः शासक बना, ठीक है, इसके बाद जब औरंगजेब आया तो उसने पुनः जो है जजिया कर लागू कर दिया था। ठीक है, और बाद में इसके बाद एक शासक बना मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह बोला जाता था, तो उसने क्या किया, जजिया कर को अंततः एकदम से समाप्त कर दिया गया। उसके बाद किसी शासक द्वारा जजिया कर नहीं लगाया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ था। ऑप्शन है आपका 1599, 1601 ईस्वी, 1600 ईस्वी या फिर 1602 ईस्वी। दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उस समय मुगल सम्राट कौन था, तो अकबर उस समय जो है मुगल सम्राट था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए। ऑप्शन है आपका 1920, 1900,
22, 1921 या फिर 1923 ईस्वी में? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। ठीक है, और जब भारत ही आए उसमें वायसराय अगर पूछा जाए कि कौन था वायसराय, तो उस समय वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बिना देरी के। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया आपका एग्जाम में। ऑप्शन है आपका 1922, 1911, 1912, 1913। दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, इसे कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। जबकि बात करें दिल्ली को राजधानी बनने की घोषणा 1911 में की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि घोषणा कब की गई तो 1911 में हुई थी। ठीक है, जबकि बनी कब है? 1912 में। और उस समय अगर पूछा जाए आपसे वायसराय कौन था, ठीक, तो उस समय वायसराय था आपका लॉर्ड हॉर्डिंगटन। ठीक है, उसके शासनकाल में राजधानी परिवर्तन हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में कब की थी? ठीक है, ऑप्शन है आपका 1911, 1910, 1912 या फिर 1913 ईस्वी। दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को, जो कि कहाँ पड़ता है आपका यूएसए यानी कि अमेरिका में, वहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना की थी। इन्होंने इस पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाकना के साथ की थी मिलकर। सोहन सिंह भाकना उनके सहयोग से इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, और उन्हें इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अखबारी कागज़ का उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है जो ये 4 देश आपको दिए गए इनमें कौन सा देश जो है अखबारी कागज़ का उत्पादन करता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका, कनाडा, जापान या फिर जर्मनी। दोस्तों यहाँ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कनाडा में अखबारी कागज़ का उत्पादन होता है। ठीक है, अगर हम लोग भारत की बात करें, भारत में प्रथम जो है अखबारी कागज़ का कारखाना कहाँ लगाया गया, तो वो लगाया गया था नेपा नगर में। ठीक है, यहाँ पे अखबारी कागज़ का पहला कारखाना लगाया गया और नेपा नगर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है यानी कि एमपी में। ठीक है, याद रखना है नेपा नगर। अगला क्वेश्चन हमारा, हीरे की खान किम्बरले और सोने की खान जोहान्सबर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, भारत या फिर दक्षिण अमेरिका। दोस्तों यहाँ दक्षिण अमेरिका नहीं होगा, यहाँ दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, क्योंकि ये खाने जो हैं आपकी दक्षिण अफ्रीका की खाने हैं। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ओके, तो दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ जो है कुल विश्व का 95% हीरा जो है दक्षिण अफ्रीका से ही निकाला जाता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, 1 डिग्री अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी होती है? यानी कि आपको बताना है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन है आपका 110 किलोमीटर, 112 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 113 किलोमीटर। तो दोस्तों हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा कुल जो है 111 किलोमीटर की दूरी होती है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच, यानी कि 1 डिग्री, क्योंकि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच 1 डिग्री का अंतर होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 111 किलोमीटर। ठीक है, और बात करें कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 181। आपको पता होना चाहिए 181। ठीक है, और जो अक्षांश रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं। अगला क्वेश्चन हमारा, बोर्नियो द्वीप किस महासागर में स्थित है? बोर्नियो द्वीप की बात हो रही है। ऑप्शन है आपका हिंद महासागर, बी अटलांटिक, सी प्रशांत, डी आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, और बात करें बोर्नियो द्वीप की तो ये जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सॉरी, द्वीप की बात हो रही है यहाँ पे, महाद्वीप की नहीं। तो विश्व का तीसरा द्वीप है। और बात करें सबसे बड़ा द्वीप, ग्रीनलैंड आपका, जो कि कनाडा में है, विश्व का तीसरा है ये। ठीक है, और बात करें एशिया की तो एशिया में ये सबसे बड़ा द्वीप है, आपका बोर्नियो द्वीप एशिया में सबसे बड़ा है, पहले नंबर पे है, और विश्व में तीसरे नंबर पर। और बोर्नियो द्वीप जो है स्थिति की बात करें तो ये जो है इंडोनेशिया हो गया, उसके बाद आपका मलेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनोई देशों में फैला हुआ है। ठीक है, 3 देशों में इसका विस्तार है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर ब्रुनई, तीनों जगह ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, फूलों की घाटी चमोली कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है।
तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड में। ये सभी को पता होगा कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और बात करें इसकी स्थिति की, तो अलकनंदा के समीप जो है बद्रीनाथ जो आपका है मार्ग पर ये स्थित है, ठीक है। और फूलों की घाटी यानी कि चमोली जो उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मकराना संगमरमर की खानें ये कहाँ पर स्थित है? मकराना संगमरमर की खानें, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आपका गुजरात, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु। तो दोस्तों यह हमारा राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का नागौर जिला जहाँ है, राजस्थान के नागौर जिले में मकराना एक स्थान है, वहाँ का संगमरमर की खानें स्थित है, ठीक है। और यहाँ से लगभग प्रतिवर्ष 19.2 मिलियन टन यहाँ से प्रतिवर्ष जो है संगमरमर निकाला जाता है, मकराना संगमरमर, ठीक है। याद रखना आपको, मकराना संगमरमर, राजस्थान, नागौर जिला, 19.2 मिलियन टन यहाँ से प्रतिवर्ष इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है हमारा यहाँ पे शिमला, कटरा, रायपुर या फिर दार्जिलिंग। तो दोस्तों हमारे यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा दार्जिलिंग में जो है भारत का पहला जल विद्युत कारखाना स्थापित किया गया है। और दार्जिलिंग की बात करें तो ये आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ओके, ठीक। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से जो है इसकी जो उत्पादन क्षमता है 130 मेगावाट की है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए 130 मेगावाट, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ओके। अगर इसकी लंबाई यानी लेंथ की बात करें तो ये जो है कुल जो है 1465 किलोमीटर की लंबाई है, ओके। और बात करें इसे दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, दक्षिणी गंगा बोला जाता है। तथा इसका उद्गम की बात करें जो आपका पश्चिमी घाट पे त्र्यंबकम पहाड़ी है, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से इसका उद्गम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम लोग अपना हवाई जहाज कहाँ पर उड़ते हैं, ठीक है, जो हमारे हवाई जहाज हैं कहाँ पर उड़ते हैं, वायुमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल। तो दोस्तों हमारे यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा समताप मंडल में जो है हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं, ठीक है। और बात करें समताप मंडल की, तो ये जो होता है ये आपका क्षोभ मंडल तथा मध्य मंडल के बीच में पाया जाता है, ये आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल, ठीक है। तो क्षोभ मंडल और ये जो मध्य मंडल होता है इसके बीच में ही आपका समताप मंडल पाया जाता है, यहीं पे ही हवाई जहाज उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंध महासागर निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है आपका हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अटलांटिक महासागर, इसे अंध महासागर बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर अटलांटिक महासागर की बात करें इसकी लवणता की, तो इसकी लवणता है 3.7% इसकी लवणता है। अगर इसकी औसत गहराई की बात करें तो 12,000 वो है 839 फीट इसकी औसत गहराई है, ठीक, 12,839 फीट इसकी औसत गहराई है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।